हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो है हमें इस लेसन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द यूजेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू हिज intellectual, cultural and the economic capacity is called the industry. In India, the industrial traditions are found since the Indus Valley civilizations. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हमें नेचर से जो भी रिसोर्सेज वगैरह जो है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी यूजेबल चीज़ें वगैरह जो मिलती है, जो भी गुड्स वगैरह, उनको जो है हम यहाँ पे कल्चरल इकोनॉमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करते हैं, उसे जो है हम यहाँ पे इंडस्ट्री कहते हैं कि उसमें से जो है कुछ नया जो है वह बनाते हैं। और इंडिया में जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस जो है यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखा गया है। एट द टाइम इंडिया यूज टू प्रिपेयर द कॉटन, टेक्सटाइल, क्ले यूटेंसिल्स, ब्रोजन एंड आइटम्स एंड द बेड्स। अप टू 18th century, India was ahead in shipbuilding industry. India was also ahead in the handicraft and in cottage industries. There was a heavy demand of the Indian cotton cloth, muslin, cotton, metal utensils and the ornaments. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंडिया में जो है कॉटन टेक्सटाइल है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्ले यूटेंसिल्स है, ब्रोंज आइटम्स वगैरह जो है यह सब है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि 18th सेंचुरी में जो है इंडिया में शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री जो है वह जो है काफ़ी यहाँ पे डेवलप हुई थी। एंड उसके बाद बताया कि हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह है, इन सब का भी जो है इंडिया में काफ़ी जो है डेवलप हुआ एंड काफ़ी आगे बढ़ी है। एंड इन सब की जो जैसे कि कॉटन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, मेटल वगैरह जो है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, इन सब की जो है बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड रहती है, जो कि इंडिया के जो है यहाँ पे सारे ये है। With the beginning of the Industrial Revolution in the England, the Britishers used to take away raw material, especially raw cotton. They used to follow the policy of selling the goods manufactured in the England at the higher price in India, so the Indian market would collapse, and this damaged the textile industry and the Indian craftsmen of the India heavily. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के यहाँ पे बिगनिंग में जो है इंडिया में जो भी जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह था वे जो है इसमें जैसे कि स्पेशली जो है यहाँ पे रॉ कॉटन वगैरह, तो वे लोग जो थे ब्रिटिशर्स, वो लोग जो है वहाँ पे इंग्लैंड में ले जाते थे एंड वहाँ पे ले जाकर जो है उसे ज़्यादा हैवी कीमत में जो है बेचते थे। एंड उसके बाद में जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ की जो मार्केट्स वगैरह थे वे काफ़ी तरह से जो है डैमेज हो गए थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया की मार्केट को जो है यहाँ पे डैमेज करने के लिए कई प्रकार से जो है उन्होंने यहाँ पे नीतिज वगैरह अपनाई थी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया कि इससे जो है यहाँ पे इंडिया की जो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री वगैरह जो था, टेक्सटाइल मार्केट वगैरह, उसमें जो है यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। एंड यहाँ पे जो है जैसे कि जो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं उनको भी जो है वे लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, उन्हें भी जो है काफ़ी लॉस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। Today, the existence of the nations depend only on the development of the industry. Economic level upment without the industrial progress will be impossible. Those countries which have developed more industrially have strengthened their economy equally. Countries like the United States of America, Russia, Japan, South Korea and the prosperous and the developed nations on this basis of their industrial development. Those countries where industries are either not developed or are less developed are not the capable to harness of the natural resources as raw material. They have to all their natural resources at the cheaper price and to purchase things made to the same raw material from the foreigners at a higher price. Manufacturing industries contribute about 29% of the total national production of India. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पे जिस कंट्री का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियल जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बिना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से जो कंट्री की जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है उनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग
होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया कि अमेरिका, रूसिया, जापान, साउथ कोरिया वगैरह जो है इन सब के जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है इन सब कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वह भी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड जहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होता है वहाँ पे जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से जो है नेचुरल जो यहाँ पे कम होता है वे लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह जो होते हैं वे लोग कम प्राइस जो है ज़्यादा प्राइस में जो है दूसरी कंट्रीज से जो है यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से वगैरह रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी चाहिए होता है वो। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही यहाँ पे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वह 29% जो है उतना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। The administrative policy of British rule broke the backbone of the Indian industrial structure during Salwar, and the period industrial with the modern method could not be started in India. In 1853, the first industrial complex of the iron furnace based on the Karkar was founded, but it is failed. First successful attempt was made in the 1854 in the cotton textile industry. Thereafter, a jute mill was established in the 1855 at the Risra near the Kolkata. In the 1874, a factory was founded at Kalti for the making iron, which was closed after few years. It was restarted in 1881. In 1907, a new dimension was provided with the founding in the Tata Iron and the Steel Company at जमशेदपुर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटिश रूल वोकन जो है ब्रिटिश रूल की जो है यहाँ पे बैकबोन पॉलिसी जो थी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसने जो है यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर उसको पूरी तरह से जो है तोड़ दिया था। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि उस समय दरमियान जो है इंडिया में जो है यहाँ पे आधुनिक पद्धति से जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह की जो है कुछ ज़्यादा उनके जो है एस्टाब्लिश नहीं हुए थे, कुछ ज़्यादा जो है वे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुए थे। उसके बाद में 1853 में जो है चारकोल पर जो है बेस प्रथम यहाँ पे जो सबसे पहले लोहा गलाने की जो है औद्योगिक इकाई स्थापित की गई थी, परंतु वह भी जो है यहाँ पे निष्फल रही, उसमें जो है यहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं था। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे बताया कि 1854 में जो है यहाँ पे जो सूती कपड़ा होता है कॉटन क्लॉथ, उसका जो है यहाँ पे उद्योगों का जो है उसमें यहाँ पे जो है उन्हें सफलता मिली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे 1855 में जो है कोलकाता के नज़दीक में रिश्रा में जो है पटसन का कारखाना जो है वो स्टार्ट किया गया। एंड उसके बाद में 1874 में जो है कुल्टी में कच्चा लोहा यानी कि जो होता है आयरन वगैरह उसे बनाने का जो है यहाँ पे कारखाना एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1 साल के बाद जो है फिर से बंद करना पड़ा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे बताया कि 1881 में जो है वो फिर से शुरू हुआ। 1907 में जो है जमशेदपुर में टाटा लोहा पोलाद की जो कंपनी थी वह एस्टेब्लिश होने से जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है काफ़ी सारा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला और उसमें काफ़ी डेवलप हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आगे जो है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर ओनरशिप एंड द सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर। द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड एज द स्मॉल स्केल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Those industries where more employment is available is known as large scale industry. Example, the cotton textile industry. When an industry is under the direction of an individual's ownership and the number of laborers is also less, it is called the small scale industries. Example, the sugar khansari industry. Besides this, the industries can be classified as the private, public, collaborative and the cooperative groups. So the industries can be classified in the many ways. So on the basis of the sources of the raw material, the industries can be classified in the agro-based industries and the mineral-based इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंडस्ट्रीज को जो है काफ़ी वे में जो है हम यहाँ पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि लेबर ओनरशिप के जो है उसके बेसिस पे कर सकते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह। उसके बाद स्केल इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें कि जो है जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं ग्रुप में वगैरह, जो काफ़ी लोग जिनको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह मिलता है, काफ़ी लोग जो है वहाँ पे होते हैं, उसे जो है हम यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। एंड जहाँ पे है कम लोग होते हैं, जहाँ पे कम लोगों का ग्रुप होता है, जो छोटे जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, उससे जो है हम यहाँ पे
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि जो खांडसरी वगैरह है वह जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। उसके बाद जो कॉटन टेक्सटाइल है वह जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उसके बाद जो है हम इस तरह से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव वगैरह ग्रुप्स में जो है उस तरह से भी इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जा सकता है। उसके बाद में रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस लेसन में हमें जो है यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। हम आगे उसके बारे में जानेंगे।